9 नवंबर, हिंदू, पेज 1। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बीच में से डिवाइड करता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे आइलैंड नेशंस, ये सब सबमरीन माउंटेन्स के ही पार्ट हैं, यानी कि सी फ्लोर से ही कुछ माउंटेन्स ऊपर आ रहे हैं। उनका टॉप मोस्ट पोर्शन सी लेवल से ऊपर निकला हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि ये आइलैंड्स हैं, तो एक्चुअली वो सबमरीन माउंटेन्स हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो है बैरन आइलैंड वोल्केनो, जो यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स के इस तरफ है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे तो कैसे कैसे आइलैंड्स आते हैं। पहले अंडमान आएंगे, अंडमान में ऊपर है नॉर्थ अंडमान आइलैंड, फिर मिडिल अंडमान, फिर लोअर अंडमान, उसके बाद यहाँ पे लिटिल अंडमान, फिर 10 डिग्री चैनल, उसके बाद यहाँ पे है कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार और सबसे नीचे ग्रेट निकोबार। हिंदू पेज 4। न्यूज़ आई है कि वेलर रिवर के पास एक नई स्पीशीज़ ऑफ क्रैब पाई गई है। तो सीडो हेलाइस अगर ये शब्द कहीं पे आ जाए तो समझ जाना केकड़े की बात हो रही है। वेलर रिवर तमिलनाडु में है, ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होती है। हिंदू पेज 5। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, जो लिखा है वही सत्य है। मतलब सोलर एक्लिप्स सूरज छिप गया, लूनर एक्लिप्स मतलब चांद छिप गया। अब इनका सीक्वेंस क्या होता है रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सूरज छिप गया कैसे याद रखोगे भाई, अगर ये सूरज है और यहाँ पृथ्वी है तो सूरज कहाँ पे छिपेगा, किसी के पीछे छिपेगा ना, तो मतलब बीच में चांद को आना ही पड़ेगा। तभी तो चांद के पीछे ये अर्थ है, अर्थ से हमें तभी तो सूरज नहीं दिख पाएगा क्योंकि बीच में मून आ गया। तो सूरज कब छिपेगा, जब बीच में चांद आ जाएगा। तो क्या सीक्वेंस बना, सन, मून, अर्थ। अब लूनर एक्लिप्स में क्या होगा, लूनर मतलब चांद छिप गया, सन तो यहीं पे है, अर्थ यहाँ पे है। अब मून कहाँ पे छिपेगा, या तो सूरज के पीछे चला जाए, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि मून को तो अर्थ के आसपास ही रहना होता है। तो मून कहाँ पे छिपेगा, फिर यहाँ पे कहीं भी रहेगा तो दिखता रहेगा हमें, तो वो अर्थ की ही शैडो में जाके छिप जाएगा। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस बन गया, सन, अर्थ, मून, सन, अर्थ, मून। अब जब आपने ये सीक्वेंस डिराइव कर लिया तो आप न्यू मून और फुल मून किस में आएगा वो भी समझ जाओगे, क्योंकि न्यू मून कब होता है, जब मून बीच में हो, है ना, एंड फुल मून कब होगा, जब मून पीछे हो अर्थ के। तो उस हिसाब से आपका न्यू मून और फुल मून भी आ गया। अब शैडो किसकी किस पे पड़ेगी भाई, सिंपल सी बात है, सन से रोशनी निकल रही है, अगर मून यहाँ पे है तो मून की शैडो अर्थ पे पड़ेगी, अगर मून पीछे है तो अर्थ की शैडो मून पे पड़ेगी। न्यू मून और फुल मून तो हर महीने होते हैं, लेकिन एक्लिप्स हर महीने नहीं पड़ते। आइडियली तो पढ़ने चाहिए एक्लिप्स, लेकिन होते नहीं हर महीने। उसका रीज़न क्या है कि मून का ऑर्बिट इंक्लाइंड है, जैसा हमने प्रीलिम्स की क्लास में देखा था। ये अर्थ है तो मून बिल्कुल इस ऑर्बिट में नहीं होता है, बल्कि ऐसे टिल्ट है। अब क्योंकि मून ऊपर टिल्ट है तो न्यू मून के टाइम पे क्या होता है, मून की शैडो अर्थ पे नहीं अर्थ से ऊपर जाती है। अब ऐसे ही फुल मून के टाइम पे अर्थ की शैडो सामने चली जाती है और मून नीचे से निकल जाता है। तो इसलिए हर महीने एक्लिप्स नहीं पड़ता है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी चीज़ें पढ़नी हो तो साइंस की क्लास 3 देख लेना। एडिटोरियल, इंडियन आर्मी के फॉर्मर चीफ ने ये एडिटोरियल लिखा है अग्निपथ स्कीम के बारे में। इस स्कीम के तहत हर साल लगभग 50,000 सोल्जर्स रिक्रूट करे जाएंगे, जिनमें से 75% 4 साल बाद छोड़ देंगे और 25% और अगले 15 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे। अग्निपथ स्कीम से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज कम हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है क्योंकि यंगस्टर्स में रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि मैक्सिमम गैलेंट्री अवार्ड्स यंगस्टर्स को मिलते हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि अग्निपथ स्कीम की वजह से, क्योंकि सोल्जर्स बहुत कम टाइम के लिए साथ में रहेंगे तो उनमें बॉन्डिंग की चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो इसके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया गया है
कि सोल्जर्स में कितनी बॉन्डिंग होगी ये डिपेंड करता है कि उनके ऊपर जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से सोल्जर्स को मैनेज करते हैं। तो इसलिए बॉन्डिंग पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार ने ट्रेनिंग पीरियड शॉर्ट कर दिया है। ये आरोप बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। पहले 1 साल से ज़्यादा की ट्रेनिंग होती थी, अब अग्निपथ स्कीम में सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, विच इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग, क्योंकि 6 महीने में हम सोल्जर्स को बेसिक ट्रेनिंग देंगे एंड बाकी की ट्रेनिंग उनको जॉब में मिल जाएगी। डैट इज़ आप जॉब लो और जॉब में काम करते करते आप सीखो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। दूसरा रीज़न इसमें यह दिया गया है कि अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे स्कूल्स में काफ़ी अच्छा हो गया है, इसलिए सोल्जर्स को कम टाइम की ट्रेनिंग चाहिए। एक तीसरा आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि 1971 के वॉर से पहले भी सोल्जर्स को सिर्फ 1-2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी एंड तब भी वो बढ़िया काम करते थे। तो इसलिए शॉर्टर ट्रेनिंग पीरियड कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि सरकार ने रिटायरमेंट एज कम कर दी है। पहले 17 साल के लिए रिक्रूट होते थे, अब सिर्फ 4 साल के लिए हो रहे हैं। तो ये तो नेगेटिव चीज़ है। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया गया इस एडिटोरियल में कि देखो 1998 में भी सरकार ने सभी के लिए, सिविलियंस और मिलिट्री सभी के लिए रिटायरमेंट एज 2 साल बढ़ा दी थी। लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि ठीक किया सरकार ने। और अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार को रिटायरमेंट एज 62 से बढ़ा के 65 कर देनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें कभी कभी कोई फैसले गलत लगते हैं, बट बाद में देखो तो फैसले सही होते हैं। तो उसी तरह अगर सरकार ने रिटायरमेंट एज 17 साल से कम करके 4 साल कर दी है तो हमें उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स इसमें दिए गए हैं। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद सोल्जर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बाकी फोर्सेस में, आर्म्ड फोर्सेस में नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स या स्टेट पुलिस फोर्स में उनको लेटरल एंट्री मिल जाएगी। एंड जो सोल्जर्स उनमें भी नहीं जा पाएंगे, जो वापस सोसाइटी में आ जाएंगे, तो वो अपने डिसिप्लिन और नेशनलिज्म की वजह से देश की तरक्की में हेल्प करेंगे। कंक्लूजन ये है कि चेंज इज़ इनएविटेबल, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। चेंज होगा ही होगा, उसको आप रोक नहीं सकते हो। फ्यूचर के हिसाब से हमारी आर्म्ड फोर्सेस को भी चेंज होना चाहिए, लेकिन वो चेंज किस तरह का होगा उसके ऊपर हमें डिबेट करना चाहिए। एंड जो भी हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से सूटेबली हमें अपनी स्कीम्स को मॉडिफाई करना चाहिए। अग्निपथ स्कीम हमने क्लास 67 में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी थी। यहाँ पे प्रॉपर मैंने आपको दिखाया था कि यंगर प्रोफाइल कैसे क्रिएट होगी आर्म्ड फोर्सेस की, स्ट्रेंथ कैसे कम होगी, सरकार के एक्सपेंसेस कैसे कम होंगे एज पर आर्मी एनालिसिस, आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिले चीज़ों का। आपको नहीं लिखना, आप मत लिखो, लेकिन बाकी लोग लिख रहे हैं, लिखने की वजह से उनके नंबर आपसे ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। रोज़ किसी भी एक एडिटोरियल की समरी ब्रीफ में लिखो, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। इससे आपको नया कंटेंट भी मिल जाएगा और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी।